स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स किन सेट्स को कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, तो डिसजॉइंट सेट्स में हमारे पास देखिए यहाँ पर सेट्स लिखा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास मोर देन वन सेट की बात हो रही है। तो अगर हम ले लें कि वी हैव टू सेट्स, ठीक है, two sets are said to be disjoint if they have no common elements। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, ऐसे दो सेट्स जिसके अंदर क्या हो, इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, यानी उसके एलिमेंट्स में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि कॉमन हो। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, अब ए के अंदर हमारे पास नंबर्स है 1 2 3, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है। अब दूसरा सेट है हमारे पास बी, अब बी के अंदर हमारे पास देखें तो 6 7 और 8। तो अब इस एलिमेंट्स को देखें, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 और यहाँ पर है 6 7 8, यानी दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट किसको कहते हैं, इसको हम, ये हो गया है ए, यहाँ पे लिखते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, इसमें भी हम मोर देन वन सेट्स की बात करेंगे। तो ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, एटलीस्ट। तो हम यहाँ पे इसकी पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, टू sets are said to be overlapping sets if they have at least one element common। अच्छा, यानी कि हमारे पास दो ऐसे सेट्स हो जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो लाजमी कॉमन हो, तभी हम उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हमारे पास उसमें कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट का मतलब है कि एक एक एलिमेंट तो उसमें लाजमी कॉमन होना चाहिए। तो इसकी हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट ए विच इज़ 1 2 3 4, ओके, और सेट बी है हमारे पास, सेट बी में हमारे पास होंगे 3 5 7। अब इन दोनों सेट्स में देखें 1 2 3 4 3 5 7, यानी 3 ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों सेट्स क्या है, ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एग्जांपल है। इफ़ x इज इक्वल टू x सेट है, ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू, और जो सेट हमें दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड हमारे पास नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और फिर नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स हैं, x इज़ लेस देन 4, ठीक है, वो तमाम नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 4 हो। तो ये हमने हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको
फिर टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है ताकि हम इसमें काम कर सके। एंड वाई सेट क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब जेड हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, इंटीजर्स। और इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव तमाम नंबर्स हो। तो x क्या है, वो इंटीजर्स होंगे, लेकिन कौन कौन से इंटीजर्स, यहाँ पर फिर गिवन है कि -4 इज लेस देन x, यानी -4 से लेस, यानी -4 क्या होगा, वो x से लेस होगा, ठीक है। और x किससे लेस होगा, 4 से, यानी x -4 और 4 के बीच में होगा, ये इसका मतलब है। यानी वो इंटीजर्स जो -4 और 4 के बीच में आते हैं, ठीक है। -4 और 4 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, -3 आता है, -2 आता है, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये तमाम इंटीजर्स क्या होते हैं, ये -4 और 4 के बीच में आते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड इफ दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। हमने इन दोनों सेट्स को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर हमने ये देखना है कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स है या ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन x और y को हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो गिवन किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर में, बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 4। अच्छा, ये गिवन है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू, x क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है और x क्या है, वो 4 से लेस है। तो नेचुरल नंबर में 4 से लेस 1, 2 और 3 आते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको टेबुलर फॉर्म में। अब y को कन्वर्ट करते हैं। y क्या था हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और -4 इज लेस देन, x इज लेस देन 4। अच्छा, तो x क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है और वो इंटीजर जो -4 और 4 के बीच में आते हैं। तो -4 और 4 के बीच में आता है -3, ब्रैकेट लगा लें, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इस, सॉरी ये नहीं, ये वाला फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म और इस टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास सेट गिवन है, इनका आप कंपैरिजन करें कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स है या ये डिसजॉइंट है। ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारे पास कॉमन हो, और डिसजॉइंट सेट में हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, सो x एंड y सेट्स लिख ले, सेट x एंड y आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट इसलिए है क्योंकि इनमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है।